हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट कंसंट्रेशन टर्म्स की, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अपना कंप्लीट कर लिया था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को निकालने के लिए 7 टर्म्स होती हैं हमारे एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं। उसमें से हमने मोलैरिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन एंड मास परसेंट बाय वॉल्यूम, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया था अपना लास्ट वीडियो में। आज की वीडियो में कंसंट्रेशन टर्म्स बस एक रह गई थी हमारी, मोल फ्रैक्शन, जिसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कंसंट्रेशन हम मोलैरिटी में भी निकालते थे और परसेंटेज में भी निकाल रहे थे, और मोलैरिटी में 6 जो हम कर चुके थे उन सब से हम कंसंट्रेशन निकालते थे सॉल्यूशन की। मोल फ्रैक्शन से भी हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ही निकालेंगे। ठीक है, जैसे परसेंटेज, जैसे मास परसेंटेज था, तो कोई भी चीज़ जब परसेंटेज में हम लोग करते हैं तो सबको पता है कि वो 100 होती है। जैसे 2 चीज़ें मैंने मिलाई हैं सॉल्यूशन में, अगर एक 25% है तो दूसरी 75 होगी, क्योंकि परसेंटेज 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसे ही जब हम चीज़ किसी फ्रैक्शन में निकालेंगे तो तुम्हें पता है फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। सपोज सुनो, हमारा सॉल्यूशन 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, ए प्लस बी से मिलकर हमारा सॉल्यूशन बना है। अब ये ए और बी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, सॉल्ट, शुगर, वाटर, कुछ भी हो सकता है। इन 2 चीज़ों से मिलकर हमारा सॉल्यूशन बना, तो उसमें ए की फ्रैक्शन कितनी है, बी की फ्रैक्शन कितनी, इतना क्लियर है कि दोनों की फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सीधी सी बात है फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा नहीं होता। ऐसे परसेंट 100 से ज़्यादा नहीं होती, ऐसे फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा नहीं होती। अब हम इनकी फ्रैक्शन बताने वाले हैं। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन के द्वारा हम लोग ये पता कर लेंगे कि अगर जैसे मोल फ्रैक्शन से हम पता कर सकते हैं कि कंसंट्रेशन कितनी है, ए की कंसंट्रेशन कितनी है, बी की कंसंट्रेशन कितनी है, बट इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। परसेंटेज में क्या करते थे, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज में हम लोग वो परसेंटेज में निकालते थे, और यहाँ किस में निकालेंगे, फ्रैक्शन। मतलब इसकी खास बात ये बेटा, जब भी इसका न्यूमेरिकल आएगा तो आंसर 1 से ऊपर नहीं जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, आंसर 1 से ऊपर नहीं जा सकता। अगर 1 से ज़्यादा आंसर आ रहा है तो जरूर तुमने कोई न्यूमेरिकल्स में गलती की है, यही बस सच है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सुनो, मोल फ्रैक्शन, इसको डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल एक्स से। ठीक है, सपोज अगर मैं ए का मोल फ्रैक्शन निकालूंगा तो एक्स से, इसको कैसे निकालूंगा, ऊपर रखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। मतलब नीचे में दोनों के मोल्स रखूंगा, ए के भी और बी के भी, और ऊपर सिर्फ मोल्स किसके रखूंगा, जिसके मुझे फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, एक्स बी को कैसे निकालूंगा, तो एक्स बी का निकालने का तरीका, ऊपर रखूंगा मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, दोनों का ए प्लस बी, तो ये तरीका हो गया। अच्छा ठीक, अच्छा अब एक तो ये सिंपल है, एक्स ए निकालना है तो ऊपर रखो एन ए को और एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी निकालना है तो ऊपर रखो एन बी को और एन ए प्लस एन बी। अब ये एन ए क्या चीज़ है, मोल्स। मैंने मोल्स का तुम्हें बताया था कि मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। सपोज मुझे एन ए निकालना है, इसको देखो मैं एक क्वेश्चन के द्वारा तुम्हें समझाना चाहूँगा, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। पहले इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, ठीक, अभी सुनो, अभी सपोज मैं तुम्हें क्वेश्चन के जरिए बताना चाहूँगा। सपोज ये मैंने 20 ग्राम लिया अपना, और ये सपोज कितना था, 80 ग्राम, 2 से मिलके सोल्यूशन बनाया। अच्छा, ये 20 ग्राम मैं ले लेता हूँ, इसको सिंपल सा कुछ भी एक एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मैंने इसे ले लिया इथेनॉइक एसिड CH3COOH, और कितना और ले लिया, वाटर। ठीक है, तो ये 20 ग्राम है हमारा इथेनॉइक एसिड, और 80 ग्राम क्या है, वाटर। बोला है कि मोल फ्रैक्शन बताओ इथेनॉइक एसिड का कितना है, ए का निकाल के बताओ। ठीक, तो एक्स ए लिखूंगा, एन ए प्लस एन बी। अब कैसे करूँगा, एन ए को क्या बोलता हूँ, गिवन मास ऑफ ए कितना दिया है, 20, मोलर मास इस फॉर्मूले से निकल आएगा। एक कार्बन, देखो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, एक कार्बन का कितना, इधर अगर दिख रहा हो तो उसको मैं रफ कर देता हूँ, ऊपर ज़्यादा सही रहेगा। टोटल एक कार्बन इसका निकाल रहा हूँ। ठीक है, एक कार्बन 12, हाइड्रोजन 3 है, 3, एक कार्बन फिर से 12, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 हो गए, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32 प्लस 1, 32, 12, 44, 45 और 3, 48 और 12, 60, तो 60। ठीक है, तो 20/60 ये तुम्हारा एन ए का आ गया। ठीक है, ये गिवन मास अपन बोल रहा हूँ, एन ए की जगह लिख देता हूँ 20/60, फिर नीचे लिख देता हूँ 20/60। अब बचा क्या, एन बी। एन बी कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना है एन बी का, मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, एन बी का गिवन मास हुआ 80, और मोलर मास कितना होगा, H2 का निकाल लो, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो 2 + 16 कितना, 18, तो 80/18।
अब बस इसको डिवाइड करके सॉल्व करके क्या निकल आएगा, एक्स ए। ठीक है, अब एक्स ए के बाद एक्स बी कैसे निकालोगे, तो सिंपल, एक्स ए तो सबको समझ में आ गया कि एक्स ए कैसे निकालेंगे। तो एक्स ए निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, ऊपर रखना है एन ए को, नीचे रखना है एन ए प्लस एन बी, इस पूरे को यहाँ प्लस लगा देते हैं। इन पूरे को सॉल्व जैसे ही करेंगे तो क्या आने वाला है अपना एक्स ए। सपोज हमने पूरा सॉल्व किया, एक्स ए हमने निकाल लिया। मैं फालतू में तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, इसको कैलकुलेट करना है, इसको डिवाइड करना है 1/3, इसको 1/3, फिर इसको कर लेंगे तो 18 से 80 अप्रॉक्सीमेटली 18 4 72, मतलब 4 टाइम्स कुछ आएगा, 4 पॉइंट करके कुछ आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हम पूरा आंसर निकाल सकते हैं। अब एक्स ए आया, सपोज एक्स ए तो हम समझ गए कैसे निकालना है। अभी न्यूमेरिकल कराऊंगा तो पूरा सॉल्व करता हूँ। एक्स बी कैसे निकालेंगे, तो एक्स बी सिंपल सा, ऊपर क्या रखेंगे, एन बी, एन ए प्लस एन बी। अच्छा, तो कैसे, एन बी की वैल्यू कितनी रख दूँ मैं, 80/18, बस। बाकी नीचे फिर से 80/18 किसकी जगह, एन बी की जगह, और एन ए की जगह 20/60 दो। तो इससे क्या आ गया, एक्स बी। अच्छा सुनो, एक और सिंपल तरीका बताऊँ। सपोज तुमने एक्स ए निकाल लिया, अभी मैंने जो बताया था उस तरीके से एक्स ए निकाल लिया सपोज तुमने भाई, या फिर एक्स बी निकाल लिया, कुछ भी निकाल लिया, एक्स ए या एक्स बी में कुछ भी नहीं, सपोज एक्स बी मैंने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। ठीक, और ये पूरा सॉल्व करने के बाद सपोज कर लेना, मैं टाइम बर्बाद नहीं कर रहा इसलिए। ठीक है, अब तुमने एक्स बी जो कुछ भी निकाला, अब एक्स बी निकाला कुछ भी आया, सपोज तुमने जो एक्स बी निकाल लिया वो आ गया तुम्हारा सॉल्व करने के बाद, कोई क्वेश्चन था उसमें एक्स बी आ गया 0.8 समथिंग कुछ ऐसे आ गया। ठीक, पूरा सॉल्व करने के बाद अब एक्स ए के लिए क्या करो, फिर वही फॉर्मूला रखो, इतना टाइम नहीं लगाना, सीधा 1 में से माइनस कर दो एक्स बी को, 1 माइनस एक्स बी, तो एक्स ए आ जाएगा। ठीक है, और एक्स बी निकाल लिया है तो फिर हाँ एक्स बी निकाल लिया तो 1 में से माइनस कर दो तो एक्स ए आ जाएगा। और अगर तुमने एक्स ए निकाल लिया तो 1 में से एक्स ए को माइनस कर दो तो एक्स बी आ जाएगा। मतलब अगर एक निकाल लिया है तुमने, एक्स ए निकाल लिया है तो उसको 1 से माइनस कर दो तो एक्स बी आ जाएगा, और एक्स बी निकाल लिया है तो 1 से माइनस कर दो तो एक्स ए आ जाएगा। मतलब बार बार तुम्हें इतना बड़ा फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, एक निकाल लो 1 में से माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, एक को निकाल के 1 में से माइनस कर दो तो दूसरा वाला आराम से आ जाएगा। ऐसा ही मास परसेंटेज में होता है, अगर तुमने एक की परसेंटेज निकाल ली और आंसर तुम्हारा 30 आ रहा है तो दूसरा वाला खुद समझ जाओ 70, क्योंकि देखो मास परसेंटेज कितना होता है, 100 होता है। तुमने एक का आंसर निकाला, ऊपर रखा मास ऑफ ए, नीचे रखा मास ऑफ ए इंटू ए प्लस बी इंटू 100, आंसर तुम्हारा आया 70, सपोज 70 आया। तो एक्स जो तुम मास परसेंटेज ऑफ बी निकालोगे मत निकालो, क्योंकि एक 70% आ गया तो दूसरा कितना आएगा 30%। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन अगर एक तुम्हारा आ गया 0.5 तो दूसरा भी 0.5, एक आ गया 0.7 तो 1 में से माइनस कर दो तो 0.3। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर तुमने एक निकाल लिया है तो तुम्हें दूसरे वाले के लिए पूरा इतना बड़ा फॉर्मूला मत लगाओ, सिंपल सा फ्रैक्शन को 1 जो भी आया आंसर उसको 1 में से माइनस कर दो तो दूसरे वाले का मोल फ्रैक्शन निकल आएगा। ठीक, तो हमने मोल फ्रैक्शन को समझ लिया। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ऊपर रखना है हमें जो कंपोनेंट निकालना उसके मोल्स, और नीचे टोटल मोल्स रखने, तो उससे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब जिसका भी निकाला है उसको 1 में से माइनस कर दो तो सेकंड वाले का आ जाएगा। ठीक, अभी हम न्यूमेरिकल्स कुछ करने वाले हैं जो कि हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगली वीडियो में हम और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिलहाल हम लोग एनसीईआरटी के कुछ न्यूमेरिकल हैं जिन्हें मैं डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, तो अब तुम्हारी जो मैंने सिखाया है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, अब क्लैरिटी आएगी। अब इस सब में क्लैरिटी आएगी, अब तुम्हें अच्छे से ये सारी चीज समझ में आएगा। तो जहां पर भी तुमने ये कंसंट्रेशन टर्म्स लिखी थी, नोट की थी, उस पेज को रख लेना पास में ही, उस कॉपी को पास में रख लेना ताकि तुम्हें फॉर्मूले अप्लाई करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक, इथाइलिन ग्लाइकोल क्या है ये देखो, मेरी एक बात सुनो, इस पूरे चैप्टर की ट्रिक है, पूरे चैप्टर की। ये चैप्टर बताओ कौन सा है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन सा है, बाइनरी सॉल्यूशन। शुरुआत में ही बताया था मैंने, ये बाइनरी सॉल्यूशन है। मतलब हमारे कोर्स के अकॉर्डिंग हमें 3 कंपोनेंट नहीं दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है मतलब एक आध बार दे दें, बट जो हम बाइनरी सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं तो इसके हिसाब से हमें 3 कंपोनेंट दिए ही नहीं जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ 2 कंपोनेंट। 3 भी दे देते हैं तो कोई इशू नहीं है, उसका भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तुम क्या करो, जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ तुम सारे न्यूमेरिकल कर लोगे। अप्रॉक्सीमेटली 80% तुम्हारे न्यूमेरिकल इसी ट्रिक से हो जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, अगर तुम ध्यान रख लो तो। देखो,
तुम्हें मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सबसे पहले कुछ नहीं यार, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखो, XA NA + NB। मैं तुम्हें न्यूमेरिकल समझाने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर बच्चों को न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते। बहुत से लोगों का डाउट यही होता है कि सर हमें थ्योरी समझ आ जाती है, हम बाकी सब कर लेते हैं। प्रॉब्लम हमारे न्यूमेरिकल्स के साथ, हम न्यूमेरिकल्स नहीं समझ पा रहे। देखो न्यूमेरिकल्स अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहे तो उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न, जब तुमने थ्योरी पढ़ी थी, थ्योरी जैसे मैं ये न्यूमेरिकल्स तुम्हें कंसंट्रेशन के करवा रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, जो भी मैं करवा रहा हूँ ये, ठीक है, मास, परसेंटेज, वॉल्यूम, जितना मैंने पढ़ाया, तो अगर तुमने वो थ्योरी समझी नहीं है तो तुम्हें प्रॉब्लम आएगी। अगर तुमने वो थ्योरी रटी, आई मीन सीधा सा मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई भी थ्योरी को हम समझते हैं तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। मैं फिर बोल रहा हूँ, न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती। अगर थ्योरी को रटोगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। तो सीधी सी बात है, न्यूमेरिकल्स उस बच्चे के स्ट्रांग होते हैं जो थ्योरी अच्छे से पढ़ता है। पढ़ने का मतलब समझना, रटना नहीं। थ्योरी को रट लो, उससे तुम नहीं कर सकते न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल करने हैं तो थ्योरी को समझो। दूसरी प्रॉब्लम, ये तो पहली प्रॉब्लम थी, थ्योरी नहीं समझ रहे। दूसरी प्रॉब्लम हमारे साथ ये होती है सबसे ज़्यादा, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम किस टाइप से करें, एक मेथड नहीं मालूम। तो देखो, सबसे पहला जो तरीका होता है, जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो सबसे पहले ये देखा करो, कैलकुलेट, फाइंड करना क्या है। तो देखो मैंने एक वर्ड पकड़ा, मोल फ्रैक्शन। मैं सब कुछ भूल गया, कुछ याद नहीं है, मैंने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना था, मैंने उसी का फॉर्मूला लिख दिया, एक नंबर। ये मार्क्स लाने का तरीका होता है। सुनो, अगर न्यूमेरिकल आए, तुम भले से उसे सॉल्व नहीं कर पा रहे, फॉर्मूला भी रख रहे हो तो मार्क्स, लेकिन पता तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले ये देखो कि मोल फ्रैक्शन जो था, जो कैलकुलेट क्या करना था, वो लिख लिया। अच्छा, अब जो मेरी ट्रिक है, अब मेरी ट्रिक ये है कि सॉल्यूशन चैप्टर में हमेशा दो चीजें, एक को बेटा हमेशा ए मान के चलो, दूसरे को बी मान के चलो। अब ए भी ढूंढो उसमें। एक तो हमें मिल गया क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, ए, इथाइलिन ग्लाइकोल। तो ए को मैंने मान लिया इथाइलिन ग्लाइकोल, फॉर्मूला है C2H6O2। ये क्या होता है, तो इथाइलिन ग्लाइकोल बेटा एक सोल्यूशन होता है जो कार के रेडिएटर में रखा जाता है, जो पानी घूमता है रेडिएटर में, उसी में इसको मिला देते हैं ताकि इससे वो फ्रीज ना हो जाए, इंजन पूरा फ्रीज हो जाता है जो कोल्ड एरियाज होते हैं वहाँ। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़ करते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को मैंने C2H6O2 इसको A माना। अब ये कितना है, 20%। 20% का मतलब है अगर ये 20% है बाई मास, तो बाकी चीज़ कितनी होगी बेटा, बी वाली। खुद से देखो, दी नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन तुम दिमाग लगाना। मैं अभी परसेंटेज बताया था तुम्हें, अगर कोई चीज़ परसेंट में दी हो, ये 20 थी तो ये कितनी होगी, 80। नहीं दिया, मैं देखो 80 कहीं लिखा है, नहीं दिया, लेकिन हम समझ जाते हैं कि अगर एक चीज़ 20 है तो दूसरी वाली, ठीक। और बी तो हमें बताया भी नहीं है क्या, देखो परसेंट बाय मास। जब हमें बताया नहीं जा रहा है कि बी वाला क्या है, तो हमेशा उस केस में तुम वाटर लेना, हमेशा वाटर लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो यहाँ क्या बोला, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6 बाय मास। हमें ये तो दिया था कि इथाइलिन ग्लाइकोल है, बी हमें गिवन ही नहीं दिया, पढ़ के देख लो, कुछ नहीं लिखा। जब इस टाइप के क्वेश्चन आता है हमारा, तो बी को तुम वाटर ले लो। मेरी बात ध्यान से सुनो, एग्जैक्टली सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ नहीं होगा। तो ए जब दिया वो कितना दिया था, 20%। बी हमको बता नहीं रखा क्या लेना, तो बी हमने क्या ले लिया, वाटर हमेशा। अच्छा, ये 20% है तो ये कितना है, 80%। टोटल चीज़ 100% है, तो अगर 20% बाय मास है तो इसको मैं 20 ग्राम लिख देता हूँ, ठीक। 80% बाय मास है तो इसको मैं 80 ग्राम लिख देता हूँ, ठीक है। तो गिवन मास इसका क्या होगा, 20 ग्राम। इसका गिवन मास क्या होगा, 80 ग्राम। अब मॉलिक्यूलर मास तो देखो इससे निकलेगा, MB, ठीक है, ठीक। तो इसका मॉलिक्यूलर मास C2H6O2 कितना आएगा, देखो मैं यहाँ कैलकुलेट कर लेता हूँ। 12 × 2, देखो 2 कार्बन है तो 12 + 12, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2, 16 × 2 कितना हो गया, 32। और ये 24, 36 और 24 और 36 और 30 और 30, 60 और 2, 62, 62। ये मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारा। इसका मॉलिक्यूलर मास को मैं MB मानता हूँ हमेशा से, देख लेना। और गिवन मास जिसको मैं हमेशा W, अच्छा A ले रहा हूँ तो A मान लेता हूँ, मॉलिक्यूलर मास MA, और इसको मैं WA मान लेता हूँ सपोज, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नहीं मानना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको गिवन मास लिख दो और इसको मॉलिक्यूलर मास लिख दो। वो अपना अपना तरीका मैं डिनोट कर रहा हूँ, गिवन मास को WA से, मॉलिक्यूलर मास को MA से। अब कंफ्यूज मत होना, ये A इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि A और इसमें A वाले को माना था और इसको मैंने B माना था, इसलिए कहीं कहीं थोड़ा बदलेगा, मैं बताऊँगा उस टाइम, ठीक है। तो ये गिवन मास कितना था, 20, और मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 62, ठीक है। ऐसे ही इसमें गिवन मास कितना है, 80, ठीक है।
WB गिवन मास, और इसमें मोलर मास कितना है वाटर का, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 16 और 2 18, तो ये तुम्हारा आ गया MB। आई थिंक अब मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। अगर देख लो एक बार अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम हो। मैंने क्या किया, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना था तो मोल फ्रैक्शन का मैंने फॉर्मूला लिखा, फिर मैंने क्या किया देखो ध्यान से, फिर मैंने A को माना इथाइलिन ग्लाइकोल, B को, हमेशा A और B मानना है, कोई भी क्वेश्चन हो, A को A मानो A को B मानो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैं सारे क्वेश्चन A और B मान के करने वाला हूँ। तो A कितना था इथाइलिन ग्लाइकोल 20 ग्राम, और ये कितना था 80 ग्राम, क्योंकि परसेंट बाय मास दिया तो 20% मतलब ये 20 ग्राम होगा, तो ये बचा हुआ 80% मतलब 80 ग्राम, ठीक है। 16 और 2 18 इसका मॉलिक्यूलर मास। अच्छा ठीक, अब देखो मैं सपोज A का मोल फ्रैक्शन निकालता हूँ, तो इसके मोल्स कहाँ रखूंगा ऊपर। अच्छा Na वैसे है कितना, तो देखो Na कितना आएगा, Na आएगा अपन गिवन मास ऑफ A कितना है 20, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A कितना है 62, तो ये आ गया अपना Na, ठीक है। अच्छा Nb कितना है, तो Nb आएगा देखो गिवन मास Nb का 80, मॉलिक्यूलर मास Nb का 18। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अगर A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसको ऊपर रखो और इन दोनों को नीचे रखो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। सुनो, मैं देखो टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, कैलकुलेशन तुम लोग कर लेना खुद से। X से Na प्लस NB, ठीक। Na की वैल्यू 20/62, फिर से 20/62 और ये 80/18। मैं तुम्हें डायरेक्टली इसका बता देता हूँ, जो आंसर आएगा उसको मैं देखो 20/62, 20/62, 18/18, इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे तो फाइनली जो आंसर निकलेगा हमारा वो 0.068। देखो मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, तुम देखो यार डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं सिखाऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है। 12th क्लास के बच्चे हो, डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड और मल्टीप्लाई, टाइम बर्बाद नहीं करना। मैं 0.068 मैं इसलिए नहीं करना चाहता, मैं पूरा सॉल्व करूंगा और टाइम लगेगा, तो समझ रहे हो। तो इस चक्कर में तुम लोग इसे डिवाइड कर लेना, तो आंसर कितना आएगा 0.068। क्या निकाल लिया मैंने, ये x से। अच्छा मिटा देता हूँ उसको मैं। अब XB के लिए क्या करूँ बताओ, 2 तरीके हैं, सारे बच्चे बोल रहे होंगे 2 तरीके, या तो फिर क्या करो NB ऊपर रखो और Na प्लस NB, फिर 18/80 ऊपर रख दो, नीचे 20/60, फिर 18/80, ये करो पूरा भाई पूरा। या फिर डायरेक्ट क्या करो, x से निकल गया 1 में से माइनस कर दो x से को, सिंपल इतना, यही करेंगे हम। 1 माइनस 0.068, तो 1 में से जैसे ही माइनस करोगे तो इसको देख लो, 0.068 को माइनस करने पर ये देख लेते हैं हम लोग, सिंपल 1.000 और 0.068, तो ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये बचा 9.0, तो 0.932, तो ये हमारा फाइनली क्या आ गया XB। तो हमने XB को भी कैलकुलेट कर लिया और XA को भी कैलकुलेट कर लिया। अब आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मोल फ्रैक्शन जब भी हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, तो सिंपली हम लोग पहले A देखते हैं, फिर B देखते हैं, और उसके बाद जिसका हमें मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उस टर्म को ऊपर रखते हैं, नीचे टोटल मोल्स टर्म रखते हैं, और XA या XB कुछ भी निकाल लेते हैं। जो एक आंसर आया उसको दोबारा से फालतू सॉल्व नहीं करना, 1 से माइनस करके हम दूसरा निकाल देते। तो आई थिंक ये नोट कर लो, क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, तो ले लिया होगा आई थिंक, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ। तो ये कोरोना पता नहीं कब ख़त्म होगा, इसकी वजह से और दिमाग ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा बोर हो चुके हैं सब। तो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सब लोग ध्यान दो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट वाला मैं रब कर देता हूँ, या फिर लिखा रहने दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड वाला करते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी। सबसे पहले क्या बताया था, जो फाइंड करना है उसको लिखो, ठीक है। 1 नंबर हमें अपना क्लियर करना है। तो मोलैरिटी फॉर्मूला बताओ सब लोग, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यही होता है हमारा। और नीचे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर लीटर में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला है। अच्छा ठीक, इसको और कैसे लिख सकते हैं, मोल्स को लिखते हैं N, वॉल्यूम को लिखते हैं V, ठीक है। लीटर में है तो लीटर, समझ आ रहा है, ठीक। और फिर कैसे लिख सकते हैं, मैंने तो बताया था, मोल्स को लिखते हैं गिवन मास
और इसको लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को मैंने WB बोला था, देखो जाके फॉर्मूले में, लास्ट वीडियो देखो जिसने नहीं देखा है। मॉलिक्यूलर मास को MB, ये मैंने N को लिख दिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास, लेकिन किसका है ये? सॉल्यूट का। किसका है? सॉल्यूट का। अपॉन वॉल्यूम और इनटू 1000। अब सब बच्चे बोल रहे होंगे अभी तो सर बोल रहे थे अब हम A मानेंगे, एक को B मानेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल मानेंगे, एक को A मानेंगे, दूसरे को B मानेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। लेकिन मैंने तो अपना पहला काम किया अभी, मोलैरिटी, उसका फॉर्मूला, तो मैंने मोलैरिटी लिखा और उसका फॉर्मूला लिख दिया। ये ml में कर रहा हूँ, इसीलिए 1000 से मल्टीप्लाई। ठीक, फॉर्मूला सब लोग नोट कर लो, उसके बाद हम लोग इसको आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लो। ठीक, अब देख लो बेटा सब, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, अब A और B वाली कहानी आ जाओ, एक A एक B। ठीक है, A को ढूंढो, 5 ग्राम ऑफ NaOH, तो NaOH को मैं मानूंगा बेटा A। बाकी दूसरी वाली चीज हमें दे नहीं रखी, वाटर, अभी बताया था, नहीं दे रखी तो वाटर, दे रखी है तो अच्छी बात। ये कितना दिया है इसका गिवन मास? गिवन मास यानी कि WB कितना दिया है? 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास किससे निकालोगे? NaOH से। एक सोडियम का 23 प्लस 16 प्लस 1, 23 और 1 24 और 16 40, तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 40। वाटर, अब वाटर का हमें क्या करना है? वॉल्यूम दे रखा है, मेरी बात ध्यान से सुनो। और ये वाटर का वॉल्यूम कितना है? 450 ml। तो वाटर का हमें क्या दे रखा है? 450 ml वॉल्यूम। तो अब हमें इसके मॉलिक्यूलर मास की देखो, A हमारा NaOH था, B हमारा वाटर था, और 5 ग्राम NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। अब हमने इसको वाटर ले लिया, ठीक है, अब नहीं दे रखे उस केस में वाटर ले लेते हैं, लेकिन इनने बताया नहीं, अगर वाटर नहीं लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अधिकतर केस में क्या होता है कि जब हम सोल्यूशन मिला रहे हैं जहां कुछ दे नहीं रखा हुआ, वाटर ही कंसीडर कर लेते हैं ज़्यादातर, लेकिन इस वाले केस में तो हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस B मान लो। अब ये 450 ml किसका है? B का, वो भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो A हमारा क्या था? NaOH, B हमारा कोई भी लिक्विड था जिसका वॉल्यूम कितना दिया है? 450। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, WB की वैल्यू कितनी? 5 ग्राम गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास कितना? 40, वॉल्यूम कितना? 450 इंटू 1000। सॉल्व तुम लोग कर लोगे, ठीक है, और पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.278 मोल पर लीटर, या मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल M लिख दोगे तो भी ठीक है, लिख सकते हैं 0.278। तो ये तुम्हारी आ गई मोलैरिटी। आई थिंक समझ में आ गया होगा, अगर समझ नहीं आया तो क्या समझ नहीं आया ये बताओ। मोलैरिटी जो था, क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स को क्या बोलते हैं? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लीटर में तो दे नहीं रखा, ml में लिया तो मैंने ml में लिया, ml में करते हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई 1000 से। WB 5 ग्राम, MB 40, वॉल्यूम 450। B जो है उसका वॉल्यूम है ना, देखो A और B तो है, A का हमें दिया था इतना ग्राम इतना, B दिया था 450, तो वॉल्यूम 450 इंटू ये कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 0.278। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा, तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो ठीक है मैं मिटा देता हूँ उसे। ओके 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 ओके, अभी तो शुरुआत है बेटा, शुरुआत, इस चैप्टर की शुरुआत, और शुरुआत में जो न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे लेवल बढ़ेगा, तो हमारा भी तो बढ़ेगा लेवल, हम भी तो पढ़ेंगे आगे ही चीज़ें। अभी हमने भी तो उतना ही पढ़ा है, तो टेंशन वाली बात कोई भी नहीं है। कोई भी बच्चा बिल्कुल भी टेंशन ना लो बेटा, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। NCERT से पढ़नी है केमिस्ट्री, अच्छे से पढ़नी है, लेकिन हाँ प्रॉमिस करो कि हर वीडियो को प्रॉपर देखोगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा बेटा चैनल को शेयर करोगे, वो तुम्हें करना है, ठीक है। और देखो यार, शेयर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, देखो समझ रहे हो, तो मैं तुम्हारी उतनी ज़्यादा हेल्प करूँगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग इसको बार बार देखो, और कोई भी डाउट रहता है, कोई भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो जो भी अगर तुमको डाउट आता है, फिर भी पहले तो मैं सोचता हूँ कि बिल्कुल देखो बेसिक लेवल से हम लोग चले, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो तुम लोग पूछ सकते हो, ठीक है। तो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है। सबसे पहली ट्रिक क्या बताई सब बच्चों को? ये देखो कि निकालना क्या है, कैलकुलेट मोलैलिटी, मिल गया,
मोलैलिटी, फिर क्या कर दो इसका, जल्दी से क्या लिख दो, जल्दी से क्या लिख दो, फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नीचे सॉल्वेंट, देखो वहाँ सॉल्यूशन था और यहाँ क्या है, सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। मोल्स को तो वही लिखते हैं, सॉल्वेंट को लिखते हैं अपन WA, सॉल्वेंट को WA, ठीक। ऊपर सॉल्यूट था तो उसके मास को WB लिखते थे, गिवन मास। Na को लिखूंगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट Na की जगह, और ये क्या W है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो मल्टीप्लाई 1000 से करना है, अदरवाइज नहीं करना, ठीक है। और स्मॉल m से करते हैं डिनोट, सॉरी, मोलैलिटी को। तो ये इसका क्या आ गया, फॉर्मूला। तो पहली चीज़ थी फॉर्मूला लिखो। अच्छा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट या जो भी है नोट करना है तो जल्दी से इसको क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक। क्योंकि हम अगली कहानी पे पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं हमेशा करता हूँ अपने क्वेश्चन में, एक को A और दूसरे को B। तो ठीक है, A B की कहानी पे पहुँचते हैं। A कौन है बता दो जल्दी से, इथेनोइक एसिड। A हमारा है इथेनोइक एसिड और B हमारा क्या है, बेंजीन। ओके, बेंजीन, ठीक है। इथेनोइक एसिड का WB गिवन मास कितना दिया है, 2.5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास इथेनोइक एसिड के फॉर्मूले से आएगा, CH3COOH करते हैं, CH3COOH, एक कार्बन 12 + 3 + 12 + 32 + 1, तो 12 और देखो ये 32 हो गया, 32 12 44 45 3 48 और 12 60, तो MB आ गया कितना, 60। अब ये तुम्हारे सॉल्वेंट है, देखो ये सॉल्यूट था तो सॉल्यूट का गिवन मास था, मॉलिक्यूलर मास था। सॉल्वेंट का सिर्फ गिवन मास चाहिए, मतलब हमें बेंजीन का मोलर मास नहीं चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट इन केजी, उसका सिर्फ गिवन मास चाहिए। तो गिवन मास कितना है, 75 ग्राम, तो WA कितना है, 75 ग्राम। MA तो चाहिए नहीं, इसका तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए नहीं हमें, सिर्फ किसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए होता है, सॉल्यूट वाले का, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना था, 2.5, मॉलिक्यूलर मास कितना था, 60। इसका सॉल्वेंट का तुम्हारा जो था वो कितना था, 75। तो WA WB MB। अभी भी कोई डाउट रहता है तो मैं बोल रहा हूँ बेटा, पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, फिर भी कोई डाउट रहता है, वैसे तो नहीं रहना चाहिए। अब तो फिर मैं इसको वैल्यू को पुट कर देता हूँ, ठीक है। WB की वैल्यू 2.5, MB की वैल्यू 60, WA 75 ग्राम में है तो 1000। पूरे को सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आने वाला 0.556। तो ये हमारा फाइनली आंसर निकल के आ गया, किसका, मोलैलिटी का। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है, मोलैलिटी की बताओ यूनिट क्या होती है जल्दी से। ऊपर था मोल, नीचे था सॉल्वेंट इन केजी, तो मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, ठीक है। मोल पर केजी या मोल केजी, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, ठीक। तो ये हमारे 3 न्यूमेरिकल कंप्लीट हुए, जो कि NCERT में एग्जाम्पल के तौर पे दे रखे हैं। अभी मैं सिंपल क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, टेंशन ना लो, हम लोग डिफिकल्ट लेवल पर भी चलेंगे। और एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ, बोर्ड में इतना सिंपल अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो आप लोगों की किस्मत अच्छी है। वैसे इतना सिंपल आता नहीं है, आते भी हैं पर 1 मार्क्स से 2 मार्क्स में, ठीक है। अगर कोई 3 मार्कर क्वेश्चन आता है, ठीक है, या 2.5 मार्क्स में अगर कोई आता है तो वो थोड़ा हमारे चैप्टर में आगे की तरफ से आता है और थोड़ा उसका लेवल हल्का सा डिफिकल्ट होता है, हल्का सा। मैं तो ये नहीं बोलूँगा डिफिकल्ट तो लगेगा अगर तुम ये बेसिक नहीं पढ़ रहे। अगर तुम ये बेसिक पढ़ते हुए चल रहे हो यहाँ से, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, अगर इनको अच्छी पकड़ तुमने बना ली, आगे के सारे न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कंसंट्रेशन टर्म्स को ढंग से पढ़ो, और ये जो मैंने न्यूमेरिकल्स करवाए इनको तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मैंने 3 करवाए, अब इस टाइप के तुम लोग प्रैक्टिस करो, मोल फ्रैक्शन रेफरेंस यूज कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगली वीडियो में हम लोग इसी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बेटा इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को यार प्रेस कर लो, ताकि जो मैं अगली वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच सके, ठीक है। तो ठीक है बेटा, ध्यान रखो अपना, और जैसा कि माहौल है उस हिसाब से ध्यान रखना भी ज़रूरी है, ठीक है। गुड बाय, टेक केयर।